संसार में हम रह रहे हैं, शारीरिक रूप में आए हैं और जहाँ संसार की विविध समस्याओं से जूझते हैं, वहीं कभी कभी विपरीत मौसम के कारण शारीरिक रोगों से भी ग्रस्त हो जाते हैं और उसके लिए हम अलग अलग विशेषज्ञ जो डॉक्टर होते हैं उनके पास जाते हैं कि मेरा ये रोग, मेरा ये मर्ज सही हो जाए। लेकिन यहाँ शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज जिस रोग की ओर इशारा कर रहे हैं वो कोई पेट में दर्द, सर में दर्द, शरीर में दर्द, शारीरिक रोग की बात नहीं हो रही। वो रोग वो है जिसको लेकर हम चल रहे हैं और हम जानते समझते हुए भी उन रोगों से अनजान हैं। और जब तक हम उन रोगों से अनजान हैं तो इलाज की तो अभी बात ही नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले तो यही समझना होगा कि वो रोग क्या है, जिनको हम अलग अलग रूप में, विकारों के रूप में जानते हैं कि इसकी इच्छा से आना और इसकी इच्छा से जाना। तो अगर सब कुछ इसकी इच्छा के अनुसार है तो सही है, और जहाँ मनमानी है, जहाँ किंतु और परंतु है, तो यही सारे रोगों की जड़ है कि सिर्फ अपने आप को ही सब कुछ मान लेना, समझ लेना और उसके अनुसार अपने जीवन को चलाए रखना। पद प्रतिष्ठा के रूप में, शोहरत के रूप में, धन दौलत के रूप में, रूप यौवन के रूप में कहीं कोई थोड़ी सी ख्याति मिल रही है तो बस उसी में हम अपने आप को बढ़ाए जा रहे हैं और यही सबसे बड़ा रोग है। तो इन सारे रोगों के लिए जो औषधि बताई है वो यहाँ पर शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने उस नाम जो रमे राम निरंकार परमपिता परमात्मा है, जो सिर्फ और सिर्फ सद्गुरु की कृपा से हमें उपलब्ध होता है और जिसके लिए ही ये जन्म मिला है। 84 लाख योनियों में एक बार जो गोल्डन चांस मिलता है, सुनहरा अवसर मिलता है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। जो ये चांस मिला है वो किस रोग को मिटाने के लिए मिला है और किस लक्ष्य की पूर्ति के लिए मिला है। ये संत महात्मा समय समय पर हमें कहते भी हैं कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। लेकिन हम उन संत महात्माओं की बातों को नज़रअंदाज करके उन रोगों में और ज़्यादा पीड़ित होते जाते हैं, और ज़्यादा ग्रस्त होते जाते हैं और हमें पता ही नहीं चल पाता। लेकिन यहाँ फिर भी संत महात्मा आवाज़ दे रहे हैं कि हमें अगर अपने इन रोगों से मुक्ति पानी है तो उस नाम को अपने जीवन का आधार बनाना होगा, और ना केवल इसको जीवन का आधार बनाना होगा बल्कि इसके अनुसार अपने जीवन को चलाना भी होगा। खाली कोई ये वस्तु नहीं है कि हम घर ले आएं और किसी कोने में, किसी अलमारी में ला के रख दें तो मेरा कल्याण हो जाएगा, उससे कुछ नहीं होने वाला। जब तक हम उसको अपने जीवन में बरतेंगे नहीं, जब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इसलिए भी एक हम ऐड देखते हैं कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। अब विश्वास इसलिए ही तो नहीं पनपता है क्योंकि इस्तेमाल किया ही नहीं है, और जब इस्तेमाल कर लेंगे तब विश्वास की शुरुआत होगी। क्योंकि ये ज्ञान के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है विश्वास, कि गुरु ने कह दिया कि ये देख निरंकार, और यकीन कर लिया कि हाँ बस निरंकार मुझे दिख गया और यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है कि हर शय में जलवा तेरा हूबहू है। कहीं कोई अंतर नहीं, कहीं कोई संशोधन नहीं, सिर्फ यही निरंकार, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और जब हम इसको हाजिर हर समय देखते हैं तो फिर दुख तकलीफ़ों की कोई बात नहीं होती है। ये नाम हमारे जीवन में आ जाता है। नाम सिर्फ नाम बन के नहीं रहता बल्कि वो नाम एक क्रिया बन जाता है, वो जीवन बन जाता है, वो अवस्था बन जाता है। और जब वो अवस्था बन जाती है तो फिर किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होता। वो बाहरी रूप से जो हमें, शारीरिक रूप से जो हमें रोग सताते हैं उसके लिए तो अलग अलग डॉक्टर हैं, लेकिन जो ये आंतरिक रूप से हम अपने जीवन में रोग पनपने देते हैं उसके लिए इलाज यहाँ सिर्फ ये ज्ञान बताया है। इस पर टिक कर ही हम अपने उन रोगों से मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं।
लेकिन अगर अभी हमें लगता है कि हम इसको नहीं देख पा रहे हैं, ये हमारे जीवन में नहीं आया है, तो उसके लिए सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की शरण में आकर हम इस रमे राम को प्राप्त कर सकते हैं, उस ज्ञान की दात को प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए यहाँ संपूर्ण अवतार वाणी इशारा कर रही है।